विनय प्रताप निगम कमिश्नर गुड़गांव ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए पुराने एग्जिस्टिंग ठेकेदारों से मिली भगत करके इसमें काफ़ी कर्मचारी बढ़ा दिए। कम से 15 करोड़ का 2 साल में चूना सरकार को, नगर निगम गुड़गांव को लगेगा। विनय प्रताप को इस घपले का, इस घोटाले करने का इनाम दिया गया डीसी पंचकुला लगा के। विषय को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी ये 2 दफ़ा गए और इनकी पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्णतः सुन के उसको खारिज भी किया है। गुड़गांव के नगर निगम कमिश्नर रहते हुए पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह पर भीम सिंह राठी, जो कि सेक्टर 4 गुड़गांव से हैं, उन्होंने लगाए एक विशेष कंपनी को ठेका देने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली भीम सिंह राठी ने आज पंचकुला में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोप लगाते हुए भीम सिंह राठी ने कहा कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर रहते हुए विनय प्रताप सिंह ने आरके एंड कंपनी, जिसके मालिक राकेश जग्गू हैं, जो कि बादशाहपुर से वर्तमान में हरियाणा सरकार में विधायक हैं और सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनकी कंपनी को तत्कालीन निगम कमिश्नर ने नियमों को ताक पर रखकर टेंडर अलॉट किए गए। सुनिए क्या कहा भीम सिंह राठी ने। सेक्शन 9A के तहत कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार में रहते हुए कोई भी किसी भी तरह का सरकारी टेंडर नहीं ले सकता। राकेश दौलताबाद की कंपनी आरके एंड कंपनी ने गुड़गांव नगर निगम में 2 टेंडर सफाई कर्मचारियों के लिए। क्या था कंपनी का नाम, क्या था? आरके एंड कंपनी। आरके एंड कंपनी। कितने रुपए के टेंडर थे ये कोर्स तो एक टेंडर लगभग 18 करोड़ के आसपास का है जो इनको मिला है। एक टेंडर 20 करोड़ के आसपास का। वो जो आपके पास मैंने वर्क ऑर्डर दिए हैं, उसमें वर्क ऑर्डर में ये आपके पास ये वर्क ऑर्डर में ये अमाउंट यहाँ दर्शाया गया है। आप इसको देख सकते हैं। दोनों टेंडरों में ये अमाउंट हैं। कुल कितने सफाई कर्मचारी के लिए टेंडर जारी हुआ था? पिछले बार 18 में जब ये टेंडर शुरू किया तो बहुत कम कर्मचारी थे। उनमें से कुछ कर्मचारियों को नगर निगम गुड़गांव के रोल पर कर दिया गया। अब इन्होंने विनय प्रताप निगम कमिश्नर गुड़गांव ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए पुराने एग्जिस्टिंग ठेकेदारों से मिली भगत करके इसमें काफ़ी कर्मचारी बढ़ा दिए ताकि उनको उनका सर्विस चार्ज मिले, ट्रैक्टर ट्रॉली का पैसा मिले। तो अब इन्होंने ये टेंडर किया है टोटल 3221 सफाई कर्मचारियों का। इस टेंडर में राकेश दौलताबाद की कंपनी को 65 ट्रैक्टर लगाने का ठेका दिया गया है। टोटल सारे टेंडरों में 257 ट्रैक्टर हैं। जेसीबी टोटल टेंडरों में इनके यहाँ 4 जेसीबी का टेंडर दिया इनको। टोटल 20 जेसीबी हैं। हाथ रेहड़ी है 207 और रिक्शा रेहड़ी है 620। तो इनको राकेश दौलताबाद की दोनों कंपनियों को, एक कंपनी में 60 हाथ रेडी लगेंगी 60 और एक में लगेंगी 85 और 20 इसमें हाथ रेडी लगेंगी 20 40 करके ऐसे। तो जो विनय प्रताप सिंह नाम लिया इस वक्त जो पंचकुला के डीसी हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं कोई और विनय प्रताप सिंह? बिल्कुल, डीसी पंचकुला विनय प्रताप की ही मैं बात कर रहा हूं। और उन्होंने नगर निगम गुड़गांव को ठेकेदारों से मिलके इन 2 सालों में जो सर्विस चार्ज के नाम से जो सर्विस चार्ज बढ़ा दिया, जेसीबी का रेट बढ़ा दिया, ट्रैक्टर का रेट बढ़ा दिया,
कम से 15 करोड़ का 2 साल में चूना सरकार को, नगर निगम गुड़गांव को लगेगा। और हमने इनकी काफी शिकायतें करी, सीएम के यहाँ भी की, यूएलबी मिनिस्टर के भी यहाँ की, पर विनय प्रताप को इस घपले का, इस घोटाले करने का इनाम दिया गया डीसी पंचकुला लगा के। वहां पर किस पद पर थे ये तत्कालीन समय? गुड़गांव में ये निगम कमिश्नर थे और सरकार के बहुत ही चहेते अफसर रहे हैं। सीएम साहब को ये अंकल बोलते हैं। और गुड़गांव मनमर्जी की इनकी पोस्टिंग रही है। गुड़गांव में एडीसी रहे, फिर गुड़गांव में डीसी लगा दिया इनको, फिर गुड़गांव में ही इनको एमसीजी कमिश्नर लगा दिया। तो इनको गुड़गांव से विशेष प्यार रहा। आपने जो शिकायत दी है इलेक्शन कमीशन को और किसको दी है? मैंने ये शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी है। एक शिकायत मैंने स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी को दी है। तो क्या मांग की है शिकायत में आपने? शिकायत में हमने यही मांग की है कि भाई इन्होंने सेक्शन 9A के तहत जो सरकारी टेंडर लिए हैं वो गलत तरीके से लिए गए हैं और इनकी सदस्यता रद्द की जाए। हमारी मांग इनकी सदस्यता रद्द करने की है और ये जो टेंडर में घोटाला हुआ है इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। जिनके नाम पे आप आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ से विधानसभा सदस्य हैं? हल्का बादशाहपुर, गुड़गांव में एक विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर, वहाँ से विधायक हैं और सरकार को समर्थन दिया हुआ है और सरकार में शामिल हैं। जैसे मैडम जी ने बताया वो चेयरमैन है एग्रो इंडस्ट्रीज के। तो जो लोगों ने जिस उम्मीद से इंडिपेंडेंट किसी व्यक्ति को जिताया हो और वो व्यक्ति उसी अपनी ही विधानसभा में सरकारी सफाई कर्मचारियों के टेंडर ले रहा है, कितनी बुरी बात है। दूसरी बात, वहां इनके आदमी 841 आदमी लगने हैं। अगर ये वो आदमी वहां 300 आदमी लगाएंगे, 500 के पैसे हजम कर जाएंगे, तो क्या कोई अधिकारी बोलेगा इनके सामने? आप बताइए, क्या कोई अधिकारी इस बात पे कोई इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति सरकार में है, सरकार अल्पमत में है, जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, वो टेंडर के माध्यम से उसको मोबिलाइज किया गया। अब वहां 25% कर्मचारी काम करेंगे और 100% के जो है ना पैसे लिए जाएंगे, 100% के। और इसी पर जब HBC न्यूज 18 ने पंचकुला के डीसी विनय प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी सुनिए। सर, आपके ऊपर एक कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, कुछ एक क्या नाम, जब आप गुड़गांव में निगम कमिश्नर थे तो आपने कोई टेंडर अलॉट किया था, उसको लेकर के आज आपके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पंचकुला में, एलिगेशन कुछ लगाए गए जिसमें आपने किसी पार्टी को फेवर किया था। आप बताएं तो क्या? देखिए, जो विषय आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और इस विषय को लेकर जो कंसर्न शिकायतकर्ता हैं इसमें, जिन्होंने इस तरह की बात कही है, विषय को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी ये 2 दफ़ा गए और इनकी पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्णतः सुन के उसको खारिज भी किया है सरकार के जवाब के बाद। तो इस तरह का कोई विषय जिस चीज़ को माननीय उच्च न्यायालय ने भी देख लिया है, तो मेरा मानना है कि इस पर और कोई फर्दर टिप्पणी इसमें बनती नहीं है। सर, दूसरा देखा जाए सर, गुड़गांव का मामला है और अभी गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय उसको पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसको क्या कैसे समझते हैं सर आप? देखिए, हो सकता है उनको सहूलियत यहाँ पंचकुला में ज़्यादा रही हो, बाकी ये सवाल तो आप उनसे पूछें कि उन्होंने पंचकुला में क्यों कहा। परंतु जैसा मैंने आपसे कहा कि इस विषय को पहले भी माननीय उच्च न्यायालय में 2 बार एग्जामिन हो चुका है और उसमें उनकी जो पिटीशन थी उसको न्यायालय ने सुनकर खारिज किया हुआ है। थैंक यू।